नमस्कार दोस्तों, एसएमटी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप अगर फर्स्ट टाइम ये सोच रहे हो कि शेयर मार्केट में कैसे निवेश किया जाए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है शेयर मार्केट में पैसा डालने के लिए, तो ये वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है। ईच एंड एवरी स्टेप्स एंड क्या क्या आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का, स्टॉक मार्केट टिप्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैं हर रोज़ पोस्ट करता रहता हूँ एंड थैंक यू फॉर दैट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप अगर ये सोच रहे हो कि अभी जैसे स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट, एंड अभी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत इजी है, आपको बेयर मिनिमम एक बेसिक नॉलेज चाहिए। वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे आपको अच्छा एक स्टॉक में से पैसा कमाना है और कैसे आप शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम सोच रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करूँगा, तो अगर आपके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये बैंक अकाउंट होने से, अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है, तो आप बिल्कुल शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जितना बैंक अकाउंट यहाँ पे है इंडिया में, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, आईओबी, जो भी है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हो, तो इन दैट केस आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, आप स्टॉक्स, ठीक है, ये ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो आपका कोई भी बैंक अकाउंट के साथ आप ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या चाहिए? फर्स्ट स्टेप्स है आपका एक सेविंग्स अकाउंट आपके नाम पर होना। ठीक है, सेकंड चीज़ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके साथ होना। थर्ड थिंग है, आपको ब्रोकर चूज़ करना है। कौन सा ब्रोकर, मतलब आप कौन सा एप्लीकेशन के थ्रू, कौन सा वेबसाइट के थ्रू आप स्टॉक्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ये ब्रोकर आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? जो चीपेस्ट एंड बेस्ट आपका ब्रोकर है वो है ज़ीरोधा। उसके बाद है आप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, काफ़ी सारा है, आप चूज़ कर सकते हो आपको जो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका ज़ीरोधा में सबसे डिस्काउंट वाला, सबसे सस्ता वाला आपका ब्रोकरेज चार्ज लगता है। ठीक है, कोई कोई ब्रोकरेज भी इससे भी ज़्यादा सस्ता दे सकता है, बट एक अच्छा ब्रोकर के साथ ही आप अकाउंट ओपन कीजिएगा, सो दैट आप जब ट्रेडिंग करेंगे, जब शेयर को बाय और सेल करेंगे, आपको अच्छा रहेगा, आपको आसानी रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, और ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको शायद कुछ चार्जेस लगता है, 200 से 500 रुपीज़। और एच बैंक में भी कुछ चार्जेस ज़रूर लगता है, वन टाइम 500 या फिर 999। और एच में आपको 3 in 1 अकाउंट हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे एक बैंक अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट, इसको बोलते हैं 3 in 1। तो आपको सिर्फ 999 देके आप एच बैंक को कांटेक्ट कीजिए नियरेस्ट ब्रांच में, आपका सारा प्रोसेस वो लोग कर देगा। ठीक है, और ज़ीरोधा में आपका अगर एसबीआई बैंक का भी अकाउंट है या फिर कोई अदर बैंक का अकाउंट है, तो आप ज़ीरोधा को कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। आपका अगर फिर डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ठीक है, ब्रोकर के साथ, फिर आप रेडी हो फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप कुछ भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितना मर्जी। ठीक है, तो आप कैसे शुरुआत करें? पहले कौन सा स्टॉक्स को चूज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, फिर आपका रेडी हो आप फॉर ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपने एच बैंक के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिए हो, डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए हो, और अगर आप दूसरा ब्रोकर के साथ भी खोल लेते हो, तो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। क्योंकि मेरा ज़ीरोधा के साथ अकाउंट नहीं है, मेरे एच डी एफ सी सिक्योरिटी के साथ ही मेरा डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, इसलिए मैं आपको
एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको एक ऐसा स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है। ये है इसका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का स्क्रीन, ये है होम पेज। तो फर्स्ट टाइम आप जब एंट्री करेंगे, आप इंस्टॉल करना है इसको आपके मोबाइल पर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट को, ट्रेडिंग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे, तब आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपका सारा जो अच्छा ब्लू चिप कंपनी है वहाँ पे जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ब्लू चिप स्टॉक्स इन द सेंस जो स्टॉक्स कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है, जो स्टॉक्स बहुत अच्छा मार्केट कैपिटल है, जो स्टॉक्स रिनाउड स्टॉक्स है, फेमस स्टॉक्स है, और जिस स्टॉक्स का सेल्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एसेट सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है हर साल, उसका रिजल्ट वाइज, उसी स्टॉक्स को आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फिर ट्रेडिंग में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ट्रेडिंग बोल के। ठीक है, तो ट्रेडिंग में आप जैसे जाएंगे आपको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स कोई भी आप चुनें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट अगर करेंगे तो आपको प्रॉफिट फर्स्ट टाइम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो कॉन्फिडेंट है लेवल वो गिर जाता है। अगर आप फर्स्ट कोई स्टॉक्स खरीदते हो, उसमें से प्रॉफिट कमाते हो, तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई मैंने फर्स्ट टाइम स्टॉक्स खरीदा है, मैंने प्रॉफिट किया है एंड मैंने अच्छा स्टॉक्स चूज़ किया था इसलिए मुझे प्रॉफिट हुआ है, इसलिए आपको जो स्टॉक्स है उसको बेहतरीन स्टॉक्स चूज़ करना है, चाहे वो थोड़ा कॉस्टली हो, एक्सपेंसिव वाला स्टॉक्स हो, बट आपको प्रॉफिट वो लॉन्ग टर्म में ज़रूर देगा। ठीक है, तो आप कैसे शुरुआत करें? तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा, जो आप आईपीओ होता है, आईपीओ में आप ट्राई कर सकते हो। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, अभी जैसे जोमेटो का आईपीओ आ रहा है 14 को ओपन होगा, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका ऑलरेडी आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आईपीओ में अप्लाई कीजिए। आईपीओ में आपको प्लॉट मिल गया तो बहुत बेहतरीन है, आप वहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपको फर्स्ट दिन से आपको पैसा बहुत ज़्यादा मुनाफा के साथ आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, अच्छा अगर आप आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकते हो, इतना अमाउंट आपके पास नहीं है, तो जो सेफेस्ट स्टॉक्स है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे बायर्स भी होता है, सेलर्स भी होता है, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ मैनिपुलेशन का कोई चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे एक स्टॉक्स को आपको चूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता है स्टॉक्स में, मतलब एक टाइम में 100, एक टाइम में 20 रुपीज़ आ गया, ऐसे स्टॉक्स में आपको निवेश नहीं करना है। ठीक है, आपको मतलब बिल्कुल स्टेबल स्टॉक्स में निवेश करना है। मान लीजिए आपको पहले पहले ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट प्रॉफिट तो मिलेगा, नेगेटिव पे तो नहीं जाओगे आप। मान लीजिए आप 200 में कोई स्टॉक्स खरीदते हो, उस स्टॉक्स का प्राइस जैसे 210 रुपीज़ हो गया, तो आपको वहाँ से प्रॉफिट आप निकाल लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हो, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट लेना है ये समझने के लिए कि सेल का एक्सपीरियंस कैसा होता है, स्टॉक्स का जैसे मैंने बाई किया, सेल करने के बाद मेरा कैसे प्रॉफिट आता है, कितना अमाउंट ब्रोकरेज जाता है, ये आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है, राइट। और आपको फर्स्ट में क्या करना है, बाई सेल करता रहना है। 10 रुपीज़ मिल गया, मैंने 10 शेयर ख़रीदा है, 10 रुपीज़ ईच मिला, तो मुझे 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो बी हैप्पी विथ दैट। ठीक है, तो आप इसी से सीखोगे कि कैसे एक अच्छा स्टॉक से रिटर्न कितना दिन में मिल सकता है, इसका क्या अप्स एंड डाउन्स है। आप जितना एग्जीक्यूट करोगे, जितना आप बाई सेल करोगे, उसी टाइम से आप एक्सपर्ट बन जाओगे। अच्छा, तो आपको मैं कुछ 2 या 3 सेफेस्ट स्टॉक इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, कोई भी नहीं चाहेगा एक बिगिनर्स शेयर मार्केट में एंट्री करते ही उसको लॉस हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको 2 या 3 स्टॉक्स का नाम सजेस्ट करूँगा, तो आप उस स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने पर वो स्टॉक्स खरीद लेते हो, आप खुद भी एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टॉक्स मैं आपको सुझाव करूँगा, जो बहुत ही स्टेबल स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है,
एफएमसीजी का स्टॉक्स है और आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप पैनिक में आपको सेल करोगे, अगर थोड़ा सा भी डाउन हुआ 2 रुपया 3 रुपया, आपको सेल नहीं करना है। थोड़ी दिन 2-3 महीना तक होल्ड अगर करोगे तो आपका प्रॉफिट गारंटेड। ठीक है, तो स्टॉक्स का नाम है माय फ्रेंड आईटीसी लिमिटेड। क्योंकि आप बिगिनर्स हो इसलिए मुझे यह जानकारी देना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक स्टेबल स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, कोई ऐसा स्टॉक्स मत चुनिए जिसका ज़्यादा मोमेंटम होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। और सेफेस्ट स्टॉक्स है आईटीसी, यहाँ पे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है। ये स्टॉक्स 201 रुपीज़ अभी चल रहा है। ये स्टॉक्स कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 200 से लगातार 150 आ गया फिर 250 हो गया, ऐसा नहीं होता है। इस स्टॉक्स में 5 रुपीज़ का इधर उधर अप्स डाउन देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। ये इसका हिस्ट्री ऐसे बताता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप आईटीसी को चुन लिए, यहाँ पे इसका करेंट प्राइस यहाँ पे शो करेगा। जैसे इसका करेंट प्राइस अभी है 201 रुपीज़। आपको फिर बाई सिलेक्ट करना है। एनएससी यहाँ पे NSE एक्सचेंज आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैश प्रोडक्ट, ये आपको फर्स्ट टाइम आपको कैश डिलीवरी ऑर्डर ही चूज़ करना है। अपने पैसे से आप स्टॉक्स को खरीदोगे और जितना टाइम तक आप होल्ड करते हो उतना ही आपको बेनिफिट है। और कोई रिस्क भी नहीं है कि स्टॉक्स को आप आज ही के दिन बेचना पड़ेगा। कोई टाइमलाइन भी नहीं है क्योंकि इसका खुद का पैसा आपका पास है। चाहे आप छोटा छोटा अमाउंट खरीदिए, 10 स्टॉक्स खरीदिए और जब तक आपको प्रॉफिट ना मिले तब तक इसको होल्ड करके रखिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैंने बाई किया, फिर एक्सचेंज टाइप मैंने एनएससी सिलेक्ट करा, फिर मैंने कैश यहाँ पे जाके कैश सिलेक्ट करा। यहाँ पे ऑर्डर टाइप, यहाँ पे दोनों टाइप आपको मिल जाएंगे, एक लिमिट एक मार्केट। ठीक है, तो मार्केट का मतलब है जो प्राइस अभी चल रहा है उसी प्राइस में आपका, अगर आप बाई करोगे उसी प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं 201 रुपीज़ नहीं, मैंने इसको स्टॉक्स को 200 रुपीज़ जब आएगा तभी मैं खरीदूँगा, तो आपको थोड़ा सा लिमिट प्राइस में इसको खरीदना है। तो यहाँ पे आपने लिमिट सिलेक्ट करना है तब, क्योंकि आपको 200 रुपीज़ में लेना है। और यहाँ पे जाके आपका प्राइस 200 यहाँ पे डाल देना है। और क्वांटिटी जो है आप छोटा भी खरीद सकते हो, 10 शेयर्स ओनली। फिर आपको यहाँ पे बाई करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिमिट है, क्वांटिटी मैंने 10 डाल दिया है, मुझे 10 शेयर्स लेना है। और 10 शेयर्स का प्राइस कितना रहेगा, 2000 ओनली, बिकॉज यू आर ए बिगिनर्स, राइट। तो आपको 2000 ओनली आपको इस स्टॉक्स में आप निवेश कर रहे हो 2000, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, आपके पास पैसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। अगर है तो आप लगाइए क्वांटिटी ज़्यादा, जितना ज़्यादा लगाओगे उतना प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, तो मैंने 10 यहाँ पे डाला और प्राइस मैंने डाल दिया यहाँ पे 200। ठीक है, तो 200 पे जब आएगा तब आपका पैसा एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको प्लेस बाय ऑर्डर करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि आप कौन सा ऑर्डर सिलेक्ट किए हो, कितना प्राइस, कितना क्वांटिटी। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कंफर्म ऑर्डर जैसे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जब वो शेयर प्राइस 200 में आएगा तो। ठीक है, तो ऐसे करता है। ऐसे करने के बाद आप 200 जैसे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप वेट कीजिए कि आपका टारगेट प्राइस क्या है। आप मान लीजिए आपका टारगेट प्राइस है 210 रुपीज़। आप ये चाहते हैं कि 210 रुपीज़ में जब ये स्टॉक का प्राइस आएगा, आई वांट टू सेल, आई वांट टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर। मुझे 10 रुपये करके इस शेयर में मुनाफा चाहिए। तो इसके लिए आपको कितना दिन होल्ड करना पड़ेगा एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट 210 तो ज़रूर पहुंचेगा 2 महीना या फिर 3 महीने के अंदर। मैंने ज़्यादा बोल दिया क्योंकि आप बिगिनर्स हो, सो दैट आपको घबराहट ना होगा, इसलिए आप टेंशन के लिए मैंने ज़्यादा आपको ड्यूरेशन बोल दिया। 210 रुपीज़ ऐसे भी ये स्टॉक्स में 1 महीने में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इन 1 मंथ। और इस स्टॉक्स में एक खासियत है कि स्टॉक्स भर भर के डिविडेंड भी देता है। ठीक है, तो 1 महीने में विद इन 1 मंथ आपका ये प्राइस लेवल आ जाएगा। तो तब आपको क्या करना है, ऐसे ही आईटीसी को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जाके आपको सेल करना है। एनएससी सिलेक्ट करना है,
प्रोडक्ट टाइप सेम आपको कैश सेलेक्ट करना है। ऑर्डर टाइप जब आप देखते हो कि ये जो स्टॉक्स का प्राइस है 215 हो गया या फिर 299 है, जो भी है, तो यहाँ पे आपको मार्केट टाइम, मार्केट का उसी टाइम जो प्राइस रहेगा आप मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हो, लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट किया। क्वांटिटी मेरे पास 10 क्वांटिटी है क्योंकि मैंने 10 शेयर ही खरीदा था, इसलिए 10 यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और प्राइस आपको यहाँ पे मैनुअली एंट्री करना है। मैनुअली मैं यहाँ पे 210 रुपीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 210 रुपीज़ फॉर 10 क्वांटिटी ITC स्टॉक्स आई वांट टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको प्लेस सेल ऑर्डर कर देना है। तो जैसे आप कंफर्म में क्लिक करोगे, जब आपके पास ये डीमैट बैलेंस हो जाएगा, ITC आपके पास हो जाएगा क्योंकि आप खरीद रहे हो, राइट। खरीदने के बाद ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, फिर इसको आप सेल कर सकते हो। तो देखिए जब 210 रुपीज़ में आप सेल करोगे तो पर शेयर आपको 10 रुपीज़ करके आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये पकड़ लीजिए, आपको 10 रुपीज़ में से 1 रुपया निकाल दीजिए ब्रोकरेज एंड अदर टैक्सेस के लिए। ठीक है, वो ब्रोकरेज तो आपको देना है। ठीक है, ब्रोकरेज तो लगेगा, जहाँ पर ही जाओगे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ से -1 रुपया अगर करता हूँ तो मुझे 9 रुपीज़ पर शेयर्स मुझे प्रॉफिट। और मैंने कितना शेयर्स लिया था, 10, राइट। तो मुझे 900 रुपीज़ प्रॉफिट, 900 रुपीज़ प्रॉफिट इन सिंगल मंथ। ठीक है, एक महीने में 900 प्रॉफिट मिल गया। यू विल फील वेरी गुड, अच्छा लगेगा। फिर ऐसे ही कुछ स्टेबल स्टॉक्स में, अच्छा स्टॉक्स में आपको निवेश करते जाना है। ठीक है, कोई रिस्की वाला स्टॉक्स बिल्कुल आप मत लीजिए। बिल्कुल कोई भी स्टॉक्स ऐसा हो जो रिस्की हो, ऐसा स्टॉक्स आप बिल्कुल मत खरीदें। ठीक है, और एक स्टॉक्स का मैं आपको बता सकता हूँ जो कि SJVN का है। ये स्टॉक्स भी अच्छा खासा परफॉर्म करके आपको देगा इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसको भी आप खरीद सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बहुत ही छोटा शेयर्स है, 28 रुपीज़ ओनली। इसको भी एज मैंने स्टेप्स बताया, इसको आप सिलेक्ट करके NSE PSE लिमिट ऑर्डर क्वांटिटी जितना आप चाहोगे क्वांटिटी डाल के, प्राइस डाल के आप इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो स्टॉक्स पर। ये स्टॉक्स भी आपको SJVN एक ऐसा गवर्नमेंट पावर सेक्टर का स्टॉक्स है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स भी आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में आपको प्रॉफिट ज़रूर आपको देगा। ज़्यादा नहीं दे सकता है। 28 रुपीज़ का शेयर्स 35 रुपीज़ भी हो गया तो आप सोचिए आपको लगभग 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आपको निवेश भी छोटा छोटा करना है क्योंकि आप बिगिनर्स हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपका रिस्क भी कम होगा और आप स्टेबल कंपनी में, गवर्नमेंट जैसा ओन है, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी स्टेक्स है SJVN में, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो ITC, SJVN, SBI बैंक, HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस, ये सारे के सारे ब्लू चिप शेयर्स है। ये मतलब नहीं कि सारे ब्लू चिप शेयर्स बेस्ट होता है, गारंटीड होता है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ब्लू चिप शेयर्स आज लॉस में है, उसमें पैसे डालने से आपको लॉस हो सकता है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए अपने आप, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये स्टॉक सेफ़ है, अच्छा है, मैं पैसा कमा सकता हूँ। टाटा मोटर्स भी एक ऐसा स्टॉक्स है, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हो। टाटा मोटर्स अभी डाउन है, उसका एक न्यूज़ है चिप शॉर्टेज के लिए, इसलिए थोड़ा डाउन है। आप नए हो तो आपको न्यूज़ भी थोड़ा ट्रैक करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टाटा मोटर्स के साथ भी जा सकते हो, बट टाटा मोटर्स अभी फ़िलहाल थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है, इसलिए मैं टाटा मोटर्स का नाम नहीं लिया क्योंकि यू आर बिगिनर्स। आई डोंट वांट कि यू लूज़ मनी। तो आप सेफेस्ट स्टॉक्स में निवेश कीजिए माय फ्रेंड, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट। एंड आपका हमेशा पैसा बचा के चलिए, स्टॉप लॉस रखा कीजिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, और स्टॉक मार्केट में आप अच्छा ही करोगे अगर आप थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा पेशेंसली उसको होल्ड करके रखोगे, अच्छा स्टॉक्स में निवेश करोगे। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो आप बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। एक बैंक अकाउंट आपके पास अगर है तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, फिर यू आर रेडी टू डू द ट्रेडिंग।
आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।